ऑनलाईन वाली आता पुढे लक्ष राहू दे रे. पुढे लक्ष राहू द्या. पहा, x इक्वल टू 2 <3 एंड 3 <2. सिंपल है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट जाकर के x में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. सो 2 <3 ये ट्रू हुआ. राइट, ये ट्रू हुआ. अगर ये ट्रू है तो ये आपको देगा 1. ठीक है. एंड 3 <2 ये फॉल्स है तो ये आपको देगा 0. लॉजिकल एंड का एग्जीक्यूशन हमें पता है. ट्रू एंड फॉल्स गिव्स अस फॉल्स. फॉल्स यानी 0. 0 जाकर के x में स्टोर होगा. 0 जाकर x में स्टोर होगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में x जो प्रिंट होने वाला है वो 0 प्रिंट होगा. राइट, x विल बी 0. चलो आगे. x इक्वल टू 2 <3 ग्रेटर देन 2. ओके, अब कई बार होता क्या है, यहां वी कंसिडर एरर, क्योंकि हम इस तरह से कंडीशन लिखते नहीं है कभी. बट राइटिंग कंडीशन लाइक दिस इज नॉट एरर. ओके, बस एग्जीक्यूशन का फ्लो हमें समझना है. ओके, तो एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, ये सिंपली लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है. मतलब 2 <3 ग्रेटर देन 2 में पहले ये एग्जीक्यूट होगा. 2 <3 एंड द रिजल्ट इज 1. और फिर होगा 1 ग्रेटर देन 2. और 1 ग्रेटर देन 2 ये क्या है, ये फॉल्स है. और फॉल्स यानी क्या देगा, 0. तो यहां आपके x में स्टोर होगा 0. सिंपली लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करना है. तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा. 2 <3 का रिजल्ट क्या है, 1. एंड 1 ग्रेटर देन 2 फॉल्स हुआ. फॉल्स की वजह से क्या दिया उसने, 0 दिया. समझ गए. ठीक है. ओके, तो यहां x क्या प्रिंट होगा, 0. थर्ड वन में हमें साइजेस प्रिंट करनी है. तो कैर जो है वो 1 बाइट का होता है. इंट कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का है. फ्लोट 4 बाइट्स का है. और डबल 8 बाइट्स का होगा. राइट, चलो बढ़िया. आगे x इक्वल टू 5. ठीक है, लेट्स गो विद द मेमोरी. x में स्टोर हुआ 5. ठीक है. देन वी हैव y ऑल्सो. y में इनिशियली कुछ है नहीं, बट यहां एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है. y इक्वल टू x प्लस 3. x की वैल्यू 5 है. 5 प्लस 3 क्या मिलेगा, 8. तो y में स्टोर हुआ 8. राइट. देन x इक्वल टू y प्लस x प्लस 1. तो x इक्वल टू y प्लस x प्लस 1. y की करंट वैल्यू क्या है, 8. प्लस x की करंट वैल्यू क्या है, 5. प्लस 1 क्या मिला, 14. तो आपके x में अब क्या स्टोर हुआ, 14. वेरिएबल है, वेरिएबल को हम जब चाहे तब असाइनमेंट कर सकते हैं. राइट. सो x कंटेन्स 14 एंड y कंटेन्स 8. तो यहां जब प्रिंट करोगे तो x की वैल्यू प्रिंट होगी 14 और y की वैल्यू प्रिंट होगी 8. ऑनलाइन वाले कड़ा लगा बगा, करेक्ट, 14 8. अब यहां पे क्या होगा, x लेस देन 5 पहले एग्जीक्यूट होगा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 5. 5 लेस देन 5 क्या हुआ, फॉल्स. फॉल्स यानी 0. प्लस 3 क्या देगा, y इक्वल टू 3. यस, और 3 जाकर y में स्टोर होगा और y की वैल्यू 3 प्रिंट होगी. बस. ऑनलाइन वाले जमल का पहा, ये एरर किसी ने कहा है बेटा, एरर वाली कोई बात थी ही नहीं. x लेस देन 5 विल जनरेट 0. 0 प्लस 3 0, सॉरी 0 प्लस 3 3, और ये 3 जाकर के y में स्टोर हो जाएगा. सो y इज 3. क्लियर हुआ. चलो बढ़िया. बघा, काही शंका असेल तर विचारा, काय हवं असेल तर लिहून ठेवा. एक्झिक्युशन शक्यतो लिहून ठेवायचा प्रयत्न करा. 2 <3 ग्रेटर देन 2 ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ समझो. वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एप्टीट्यूड्स.
हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो क्लियर हो गया है, राइट। लास्ट लेक्चर आलेलं नाही का अजून युट्यूबला? मला कोणीतरी मेसेज केला होता, तुम्ही केला होता? हाँ बर ठीक आहे, येईल जरा तरी येईल, नसेल अपलोड झालं मे बी, वो तो इंसान शेवटचा हप्ता जे आहे ते। ओके, तो शॉर्ट सर्किटिंग जो है ये क्लियर हो गया है। शॉर्ट सर्किटिंग सिर्फ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इन्हीं के साथ होता। तीसरा एक लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका काम ही अलग है। शॉर्ट सर्किट इन दोनों के साथ होता है। ओके, शॉर्ट सर्किट का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है टाइम सेव कर रहा है, बट इतना सिग्निफिकेंट टाइम सेव नहीं हो रहा है। बट चलो ठीक है, कह सकते हैं कि 4 इंस्ट्रक्शन की जगह 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो आधा टाइम तो सेव हो ही गया। बट 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए उसे मतलब नैनो सेकंड का भी फ्रैक्शन इतना टाइम लगेगा, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके, बट जो दूसरा बेनिफिट है वो बहुत जरूरी है, इट अवॉइड्स और हेल्प अस टू अवॉइड रन टाइम एरर्स। बट ये हम डेटा स्ट्रक्चर में समझ पाएंगे, अभी सी में समझना ये पॉसिबल नहीं है, हमें कम से कम डेटा स्ट्रक्चर तक तो जाना पड़ेगा। ओके, तब शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड और लॉजिकल और वाला मतलब समझ आएगा। क्या वर्ड करता है? रन टाइम एरर्स। ओके, हम अभी तक रन टाइम एरर तक ही नहीं पहुंचे, तो बाकी ये थोड़ा दूर है, बट समझो कि ये 2 चीजें जो है ये होने वाली है। अब शॉर्ट सर्किटिंग हमने टेस्ट कैसे किया था वो याद आ रहा है? शॉर्ट सर्किटिंग हमने टेस्ट किया था तो कुछ इस तरह से हुआ था। लेट्स से वी हैव इंट एक्स, ऑनलाइन वाले लक्ष द्या रे, बर पाठीमागे एक गाणं चालू आहे, बाळांनो ऐकू येते का ते? हॅलो हॅलो, बाळांनो गाणं एक चालू आहे पाठीमागे, ऐकू येते का? ओके, बढिया। आणि येत असलं तरी इग्नोर करा, माझ्याकडे लक्ष ठेवा, कारण त्याला काहीच नाही करू शकत आपण। ठीक है, सो वी हैव इन एक्स और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, मैंने कहा था ये टेस्ट करके देखना, 2 लेस देन 3 लॉजिकल एंड, और उसके बाद क्या स्टेटमेंट था बताओ? प्रिंट एफ, करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट था प्रिंट एफ से हेलो। ओके, एंड देन प्रिंट एफ एक्स। ओके डन। तो प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू %d कॉमा एक्स, तो यहां एक्स में वैल्यू कैसे स्टोर होगी ये जरा समझते हैं, ठीक है। सो 2 लेस देन 3 ये ट्रू है। ओके, मतलब ये क्या देगा? 1 देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स अगर स्टेटमेंट सही है तो 1 देते हैं, स्टेटमेंट गलत है तो 0 देते हैं, फॉल्स वैल्यू। ओके, और एक बात, कंपैरिजन ऑपरेटर वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, वी कॉल देम कंडीशंस। याद रखना, हम उन्हें क्या कहते हैं? कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। ओके, सो 2 लेस देन 3 ये कंडीशन है, उस कंडीशन ने दिया 1। अब अगर लॉजिकल एंड के लेफ्ट साइड ने 1 दिया है तो राइट साइड क्या रिजल्ट देती है, इस पे फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है। तो आपका एग्जीक्यूटर राइट साइड को भी चेक करेगा, एंड देन प्रिंट हेलो आएगा, और क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट हुआ इसका मतलब है राइट साइड चेक हुई। हेलो प्रिंट हुआ इसका मतलब क्या है? राइट साइड चेक हुई। अब इसी कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स करने के लिए मैं लिखूंगा 12 लेस देन 3। अब ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई मतलब ये क्या रिजल्ट देगी? 0 0। एंड अब ये लॉजिकल एंड है और आपका एग्जीक्यूटर देख रहा है पहले कंडीशन ने ही 0 दे दिया। अगर पहली कंडीशन ही 0 दे रही है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो चाहे 0 हो या 1, फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है।
तो आपका एग्जीक्यूटर यही से 0 वापस दे देगा और printf hello एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर printf hello एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपको hello कंसोल पे नहीं दिखेगा। तो ये printf वाला स्टेटमेंट आपको बताएगा शॉर्ट सर्किटिंग हुआ या नहीं हुआ। अब यहां थोड़ा और अंदर जाके सोचोगे तो फिर हमें ये भी सोचना होगा, अगर इधर printf hello लिखा है तो लॉजिकल एंड के साथ काम करने के लिए printf hello में भी कोई वैल्यू देना जरूरी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है कि नहीं? तो वो हम आगे देखेंगे जब हम printf को और थोड़ा अंदर जाके देखेंगे। अभी हमें क्या समझना है, हेलो प्रिंट हुआ या फिर हेलो प्रिंट नहीं हुआ। हेलो प्रिंट नहीं हुआ मतलब शॉर्ट सर्किटिंग इफेक्टिव हो रहा है। हेलो प्रिंट होगा कब, जब लेफ्ट साइड का रिजल्ट 1 होगा तो राइट वाले रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है, तब राइट वाला जो है वो चेक किया जाएगा। और वाले केस में शॉर्ट सर्किटिंग क्या कहता है, कब सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेफ्ट में बनाएगा तो राइट वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि लॉजिकल और क्या कहता है, अगर एक भी रिजल्ट 1 आया तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। फिर चाहे राइट वाली वैल्यू 1 हो या राइट वाली वैल्यू 0 हो, फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्लियर हुआ। अब समझते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, ओके। क्या सिंबल है इसका, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका बहुत सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है, इफ एप्लाइड ऑन ट्रू वैल्यू generates false result and if applied on false result generate applied on false value generates ट्रू रिजल्ट। ओके, सिंपल है। फॉल्स पे अप्लाई हुआ ट्रू देगा, ट्रू पे अप्लाई हुआ तो फॉल्स देगा। ओके, फॉर एग्जांपल, बट इससे पहले मुझे ये बताओ कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है, एनी नॉन जीरो। ओके, एनी नॉन जीरो, राइट, एक्सेप्ट जीरो। सो एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू वैल्यू। और फॉल्स मतलब कौन है, yes, only zero means false, only zero means false। समझ गए? ठीक है, तो चलो कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव इंट x इज इक्वल टू 15। अब आपका जो x है, ओके, इस x में स्टोर हुआ 15। इज योर x ट्रू? If it contains 15, is it true? Yes, it is true. ठीक है, so let's apply not on x, right? तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं printf, ओके। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बाद में सोच लेंगे और कहूंगा not x, not x। ठीक है, चलो सोचते हैं नॉट एक्स क्या जनरेट करेगा। ठीक है, ऊपर दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, फिर भी यहां ट्राई करके देखते हैं। नॉट एक्स यानी नॉट 15, बराबर है ना, एक्स की वैल्यू भी 15 है, सो नॉट एक्स मतलब नॉट 15। व्हाट इज 15, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो ये होगा नॉट ट्रू। अब लॉजिकली नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और जब फॉल्स रिजल्ट मशीन जनरेट करता है तब क्या जनरेट होता है, जीरो। फॉल्स रिजल्ट बच्चों ऑनलाइन वाले समझते कि बगा, जब मशीन फॉल्स देगा मशीन विल गिव यू जीरो, मशीन विल गिव यू जीरो। इसका मतलब ये रहा नॉट एक्स जो है, नॉट एक्स ये आपको जीरो दे रहा है।
नॉट एक्स आपको क्या दे रहा है, नॉट एक्स आपको 0 दे रहा है क्योंकि एक्स की खुद की वैल्यू ट्रू है। तो यहां अगर हमें 0 प्रिंट करना है, नॉट एक्स आपको 0 देगा। नॉट वाला जो ऑपरेशन है, देखो नॉट वाला, इसके दो ही रिजल्ट है, कौन से, या तो 1 देगा या फिर 0 देगा। अगर ट्रू दे रहा है तो 1 देगा, फॉल्स दे रहा है तो 0 देगा। अब 0 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स, तो नॉट एक्स का रिजल्ट प्रिंट करना रहा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चाहिए, परसेंट डी, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर है, परसेंट डी क्योंकि रिजल्ट इंटीजर है। डन, ठीक है, ओके। सो नॉट एक्स गिविंग यू हियर 0, क्लियर हुआ। सिमिलरली मान लो अब मैंने x में स्टोर किया 0, x में मैंने स्टोर किया 0, ठीक है, और फिर मैंने लिखा फिर से सेम स्टेटमेंट, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा नॉट एक्स। क्या होगा अभी देखो, चलो इस एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं। नॉट एक्स, इसका मतलब हुआ नॉट 0, व्हाट इज 0, फॉल्स, तो ये बनेगा नॉट फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब यस, जब मशीन ट्रू देता है वो 1 देता है, और अगर आप इनपुट दे रहे हो कोई भी नॉन जीरो तो आपके उस नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू ही कंसिडर किया जाएगा। बट जब मशीन को ट्रू देना होता है, हमेशा याद रखना, मशीन को जब ट्रू देना होता है तो मशीन हमेशा 1 देता है, मशीन हमेशा क्या देता है, 1 देता है। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे नॉट एक्स जो है ये भाई साहब क्या प्रिंट करके देंगे, ये भाई साहब 1 प्रिंट करके देंगे। और इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स, अब एक्स की व्हॅल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 या 0। ऑनलाइन वाले काय वाटते तुम्हाला, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 1, सॉरी एक्स, 1 और 0? नहीं, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। बोलायचं ना रे, बोल ना, डिस्कस करू ना, डिस्कस अजिबात करायचं ना, स्वतः सोबत गप्पा मारा आणि काय आंसर मिळते पहा, काय मिळेल, 0। चलो ठीक है, देखते हैं। ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवा, देखो नॉट एक्स वाला ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, क्या इससे एक्स वाली मेमोरी में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। नॉट एक्स इज जस्ट एन ऑपरेशन which generates the result by performing something on x, लेकिन ये x को चेंज नहीं कर रहा, x को ये चेंज नहीं कर रहा, ओके। तो नॉट x जो है इज ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन x, एंड 0 ये उस ऑपरेशन का रिजल्ट है, ये हमने वापस x को असाइन नहीं किया है। तो नॉट x के बाद भी x में क्या है, 15 है, नॉट एक्स के बाद एक्स में क्या है, 15 है। फिर यहां पे हमने क्या कहा, x इक्वल टू 0, तो ये असाइनमेंट की वजह से अब 15 यहां से हटेगा और इधर क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा। फिर आगे प्रिंट एफ नॉट एक्स, फिर से एक बार, ये जो नॉट एक्स है ये वाला ऑपरेशन है, हम इसका रिजल्ट एक्स को असाइन नहीं कर रहे, नॉट एक्स का रिजल्ट 1 है, बट एक्स में अभी भी कौन है, 0 ही है। सो प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स, दिस विल प्रिंट अगेन 0, दिस विल प्रिंट 0। क्लियर हुआ, राइट, ऑनलाइन वाले समझ लगा, ठीक है। तो ये वाले रूल्स क्लियर हो गए। इफ अप्लाइड ऑन ट्रू वैल्यू जनरेट्स फॉल्स, इफ अप्लाइड ऑन फॉल्स वैल्यू जनरेट्स ट्रू, और जब ट्रू जनरेट करेगा 1 देगा, फॉल्स जनरेट करेगा 0 देगा। And it does not change the value of the variable on which it operates, इसको याद रखना। वेरिएबल की वैल्यू तभी बदलती है जब हम उसे कुछ असाइन करते हैं, क्या करते हैं, उसे असाइन करते हैं, तब जाके वेरिएबल की वैल्यू बदलती है। समझ गए, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, लॉजिकल नॉट, लिखो
this is unary operator. This is unary operator because it works with only one operand. Because it works with only one operand. Okay, लिखो next. It generates true result when we operate it on false value. It generates true results when we apply it on false value, and it generates false result, bracket में लिखो 0, when we apply it on true value. Next, remember this operator does not change the value of a variable. Remember, this operator does not change the value of a variable on which it operates. On which it operates. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंट में इनके साथ लिखो और वो एक्सप्लेनेशन भी लिखो. इंट में के साथ एग्जाम्पल लिखो. इंट में होना चाहिए हमेशा. हो गया? ठीक है. लॉजिकल नॉट काम कैसे कर रहा है समझ गए तो चलो एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस आपको उसे सॉल्व कर लेना है. माझ्यासोबत लिहू लागा, ऑनलाइन वाले लिया रे. पी एफ एक्स वाई का मतलब क्या रहेगा? प्रिंट एफ %d x, y. ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. करून टाका पटपट. बघा समजतंय का? प्रिंट एफ में ये नॉट वाले सारे रिजल्ट्स या तो 0 रहेंगे या फिर 1 रहेंगे, तो %d के साथ प्रिंट होगा. और x खुद इंटीजर है तो वो भी %d से प्रिंट होगा.
हो गया? क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखे, चलो देखते हैं। ऑनलाइन वाली लक्ष्य राव जरा पड़ा बघा, y इज इक्वल टू नॉट एक्स। अब सबसे पहले तो हमें चलना है मेमोरीज के साथ। वी हैव x एंड वी हैव y ऑल्सो, ठीक है। x में इनिशियली क्या स्टोर है? x में इनिशियली 5 स्टोर है, ठीक है। y में कुछ नहीं है। आगे y इक्वल टू नॉट x। अब नॉट x, x की वैल्यू 5 है, नॉट 5 अगर होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी क्या आएगा? 0। ओके, तो y में स्टोर हो जाएगा 0। देन प्रिंट ऑफ एक्स वाई क्या प्रिंट करेगा? 5, 0। नॉट x से x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, x इज स्टिल 5, सो इट विल प्रिंट 5 एंड 0, राइट। चलो आगे, x इक्वल टू नॉट x। अब यहां पे क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे राइट में जो भी है इसे पहले एग्जीक्यूट करो। अब x की वैल्यू 5 है तो नॉट x क्या जनरेट करेगा? ऑनलाइन वाले नॉट x का जनरेट कर रहे। अगर x की वैल्यू 5 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉट x? यस, ऑनलाइन वाले बोला पटपट बढ़ानो। यस, नॉट x का रिजल्ट आएगा 0 और ये 0 जाकर के वापस x को असाइन होगा, सो x also becomes 0, x also becomes 0 and that is why print of x क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। इस बार x में चेंजेस हुए, x में चेंजेस हुए, ओके, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x becomes 0। बड़ा पुढे लक्ष राहू दे अँड मेक शुअर की तुम्ही पेननीच लिहिणार आहात। ज्या मिस्टेक्स होणार आहेत त्या मिस्टेक्स आपल्या नोटबुक मध्ये असायला पाहिजे की आपण इथं चुकलो होतो आणि आपण ते नंतर करेक्ट केलं, ती खडाखोड असायला पाहिजे आपल्या नोटबुक मध्ये, ती गरजेची आहे। चलो आगे, x इक्वल टू नॉट नॉट x। अब ये नॉट नॉट x को समझते हैं। नॉट नॉट x ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, नॉट नॉट x। तो अभी x में क्या स्टोर है? 0। तो पहला नॉट x क्या जनरेट करेगा बता सकते हो? सोचो, आपके x में अभी स्टोर है 0, तो पहला नॉट x क्या जनरेट करेगा? ऑनलाइन वाली क्या जनरेट होना? ये जनरेट करेगा 1 और फिर जाके ये दूसरा वाला नॉट इस पे अप्लाई होगा और नॉट 1 क्या जनरेट करेगा? 0 एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ नॉट नॉट x इज 0, जो वापस जाके x में स्टोर होगा। सो x विल कंटेन 0 एंड देन प्रिंट एफ x विल प्रिंट 0। अगेन नॉट नॉट x क्या प्रिंट करेगा? 0। प्रिंट एफ x क्या प्रिंट करेगा? 0। डन। अब x में 0 है ना, तो नॉट नॉट x क्या दे रहा है? यही एक्सप्लेनेशन देगा हमने। नॉट x मतलब नॉट 0, वो 1 देगा। अब दूसरा नॉट 1 पे लगेगा, वो 0 देगा। सो द आउटपुट शुड बी 5 0 0 0 0 0। डन, क्लियर? ठीक है, तो लॉजिकल नॉट ऑनलाइन वाली क्लियर झालं का बाळांनो? पहा, अब आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, ओके। बट बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है, आफ्टर वी फिनिश फर्स्ट चैप्टर विद सम प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल्स, सबसे एंड में बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे, क्योंकि कम से कम 2 से 3 लेक्चर अकेला बिटवाइज ऑपरेटर लेगा, राइट। तो वो सबसे एंड में देखते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी रहेंगे, तब तक हमें थोड़ा प्रोग्रामिंग की आदत भी हो जाएगी। तो बिटवाइज ऑपरेटर को चैप्टर के एंड के लिए बचा के रखते हैं, एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। अगर मैं स्किप कर गया, गलती से कभी कभी भूल जाता हूं, तो अगर मैंने ईफेल से शुरू किया बिफोर बिटवाइज, तो मुझे याद दिला देना बस, फिर हम बिटवाइज शुरू करेंगे, ओके। पण असं होणार नाही, इन केस जर झालं तर। चलो ठीक है, अब बिटवाइज की बात कौन से आए थे? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ओके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये सबके बहुत ही फेवरेट ऑपरेटर्स है। इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस, डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस, ठीक है। इनके कुछ रूल्स देखते हैं पहले। इन्हें अगर यूज करना है, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। पहला रूल है, दे आर
यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी का मतलब होता है ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन वन ऑपरेंड ओनली। ओके। बाइनरी का मतलब होता है ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स। और टर्नरी का मतलब होता है ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन थ्री ऑपरेंड्स। ओके। तो अभी ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, ये कौन सा ऑपरेटर्स है? यूनरी। यूनरी मतलब कितने ऑपरेंड के साथ काम करेंगे? सिर्फ एक ऑपरेंड। ओके, एक ऑपरेंड। दूसरा रूल, द ओनली ऑपरेंड विथ विच दे वर्क मस्ट बी वेरिएबल। ओके, सो दे वर्क विथ variable only or applicable on variable only। applicable on variable only। ओके, सिर्फ वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होगा। ओके। थर्ड वन, थर्ड वन, चलो दो रूल्स काफी है। दे इंक्रीज or decrease value of variable by one only। सिर्फ एक से वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज का काम किसका होगा? इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर का। और डिक्रीज का काम किसका होगा? डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर का। यस, ठीक है। तो ये तीन रूल्स क्लियर हो गए। अब इन्हें अप्लाई करके देखते हैं। सी, लेट्स से वी हैव इंट मेन। मेन फंक्शन में हमने लिखा इंट x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद मैंने लिखा प्लस प्लस x। डन, ठीक है। एंड देन प्रिंट एफ x, परसेंट डी वगैरह वो सब आएगा, ये आप समझ रहे होंगे। फिर मैंने लिखा प्लस प्लस x माइनस माइनस x, प्रिंट एफ x, और ये हो गया। ठीक है, कैसे काम करेगा ये भी जरा समझते हैं। देखो, x इक्वल टू 5 जब डिक्लेयर होगा हमारे प्रोग्राम में एक x क्रिएट होगा हैविंग 4 बाइट्स। प्रोग्राम में x क्रिएट होगा हैविंग 4 बाइट्स। ओके, ठीक है। और इस x की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? इनिशियल वैल्यू रहेगी 5। इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं एग्जीक्यूशन। आगे लिखा है प्लस प्लस एक्स। अब प्लस प्लस ऑपरेटर का एक रूल हमने इधर देखा हुआ है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जिस वेरिएबल पे काम करेंगे उसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। उसी वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो जब प्लस प्लस एक्स होगा, x की वैल्यू 5 से क्या बन जाएगी? 6। एंड देन प्रिंट एफ एक्स विल प्रिंट 6। क्या प्रिंट करेगा? 6 प्रिंट करेगा। फिर प्रिंट एफ के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन प्लस प्लस एक्स। फिर से एक बार x की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। ओके, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 7। ठीक है, देन माइनस माइनस एक्स। अब माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करता है? 1 से वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो फिर 7 से आपका x फिर से एक बार क्या बन जाएगा? 6। एंड देन प्रिंट एफ एक्स विल प्रिंट 6। प्रिंट एफ एक्स क्या प्रिंट करेगा? 6 प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ गए? ठीक है, एक मिनट जरा यहाँ दो। हाँ,
समझ लो तुम्हारा। चलो ये हो गया, समझ गए हो। प्रिंट ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर काम कैसे करेगा। ओके, अब ये वाला भी एक प्रोग्राम देखो। प्लस प्लस एक्स जो है, प्लस प्लस एक्स, ये सिंपली इंटरनली क्या ऑपरेशन कर रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, बरोबर बराबर समझते हैं। प्लस प्लस एक्स मतलब इंटरनली क्या कर रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, से इंट मेन, और मेन फंक्शन में हमने कहा इंट x इज इक्वल टू 5, और फिर कहा मैंने x इक्वल टू एक्स प्लस वन, प्रिंट एफ एक्स, फिर x प्लस वन एंड प्रिंट एफ एक्स। तो हमें बस सोचना है कि भाई आउटपुट क्या है। ओके, अब इस वाले केस में देखो, x आपका क्रिएट होगा और x में स्टोर हो जाएगा 5। x में क्या स्टोर होगा, 5 स्टोर हो जाएगा। ओके, देन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, राइट में जो भी है एग्जीक्यूट करो। x प्लस वन क्या मिलेगा, 5 प्लस वन 6, और 6 जाके x में स्टोर होगा, सो x बिकम्स 6, राइट। आगे प्रिंट एफ एक्स क्या प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट कर लेगा, नो डाउट। देन वी हैव x प्लस वन, क्या होगा यहाँ पे, एरर आएगी, नहीं कोई एरर नहीं, बस होगा क्या, x प्लस वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, x प्लस वन, इसका रिजल्ट भी आएगा, क्या रिजल्ट आएगा 7, लेकिन ये 7 हमने कहीं पे स्टोर ही नहीं किया, सो दैट इज वेस्ट रिजल्ट, और रिजल्ट वेस्ट है इसलिए ये स्टेटमेंट भी वेस्ट है। लेकिन कोई एरर नहीं, सिंटैक्टिकली तो आपने करेक्ट लिखा हुआ है, बट आप वो रिजल्ट किसी को असाइन नहीं कर रहे तो वो यूजलेस होगा। और फिर प्रिंट एफ एक्स यहां पर भी क्या प्रिंट करेगा, 6 ही प्रिंट करेगा। कंक्लूजन क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके वेरिएबल की वैल्यू तब तक नहीं बदलती जब तक आप असाइनमेंट परफॉर्म नहीं करते, तब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन इन केस ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपको असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑपरेटर्स डायरेक्ट आपके वेरिएबल पे काम करके वेरिएबल की वैल्यू बदल रहे हैं। क्लियर हुआ। थोड़ी देर पहले जो हमने नॉट ऑपरेटर देखा था, लॉजिकल नॉट, वहां हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लॉजिकल नॉट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर हमने उसे वेरिएबल पे अप्लाई किया तो वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करता, बस वेरिएबल की वैल्यू यूज करके एक रिजल्ट जनरेट करता है। बट व्हाट अबाउट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, दे वर्क ऑन द वेरिएबल एंड दे चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल पे काम भी करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी करेंगे, समझ गए। और इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है, असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ असाइनमेंट, समझ गए हो, ठीक है। ओके, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम कर रहे हैं ये बात क्लियर हो गई। चलो लिख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। लिखो उसमें फर्स्ट रूल, दे आर दे आर यूनरी ऑपरेटर्स because they work with only one operand, because they work with only one operand, because they work with only one operand। Next, they are applicable on
variable only, they are applicable on variable only, comma, we can't apply them, we can't apply them on constant value directly, we can't apply them on constant value directly. For example, plus plus 5 is error, plus plus 5 is error, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ये कैसे होगा, एरर क्यों है ये समझो। सी, व्हेन वी से प्लस प्लस एक्स, तो प्लस प्लस ऑपरेटर एक्स पे अप्लाई होगा और एक्स की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा, 6 है तो 7 करेगा। ये क्यों कर सकता है, क्योंकि 6 को 7 करके उसे स्टोर करना एक्स में पॉसिबल है, स्टोर करना एक्स में पॉसिबल है क्योंकि एक्स वेरिएबल है। अगर वही हमने ये किया प्लस प्लस 8, तो 8 की वैल्यू एक से इंक्रीज करके 9 बनाना पॉसिबल नहीं है। 8 की वैल्यू एक से इंक्रीज करके जो 9 होगा वो स्टोर कहां पे करेंगे? डू वी हैव वेरिएबल हियर? नो, यहां वेरिएबल नहीं है, इसलिए प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे काम करते हैं। अदर देन वेरिएबल कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन अगर आपने लिखा प्लस प्लस एक्स प्लस 2, दैट इज आल्सो एरर, बिकॉज x प्लस 2 जनरेट्स कांस्टेंट वैल्यू रिजल्ट, और उस रिजल्ट पे प्लस प्लस ऑपरेटर एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए हो? ठीक है, सो एप्लीकेबल ओनली ऑन वेरिएबल्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दे इंक्रीज, ब्रैकेट में सिंबल भी लिखना, दे इंक्रीज, प्लस प्लस ऑपरेटर का काम है ये इंक्रीज करना, दे इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, they increase or decrease value of variable by 1, no need of assignment operator, no need of assignment operator, ये लास्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ? नो नीड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहा? क्योंकि ये यहां एक्सप्लेनेशन है, देखो x प्लस 1 लिखा है बट इसका जो रिजल्ट है 7, वो जाके x में स्टोर नहीं होगा या फिर कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने असाइनमेंट नहीं किया है। x प्लस 1 जाके x में स्टोर हुआ क्योंकि असाइनमेंट किया है। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है तो उस पर क्या करना जरूरी है? असाइनमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वेरिएबल पे काम करता है। समझ गए? ठीक है, तीसरा रूल भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल वो लिख लो ये वाला इंट में, और चाहो तो ये भी साइड में कहीं पे नोट करो, x प्लस 1 से रिजल्ट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, तो स्टेटमेंट भी यूजलेस हो जाएगा। हो गया? डन। चलो अब आगे चलते हैं, दैट वाज इंट्रोडक्शन।
अब आगे समझते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में और क्या है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब क्या कहता है, देखो लेट्स वर्क विथ इंक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है एक से वैल्यू इंक्रीज करने का, एग्जैक्टली सेम वे में डिक्रीमेंट भी काम करेगा, बस वो वैल्यू क्या करेगा, एक से डिक्रीज करेगा। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करेगा, इसकी भी दो टेक्निक्स है। देखो, अगर आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीकों से अप्लाई हो सकता है। पहला है यू कैन गो विथ प्लस प्लस a, और दूसरा है a प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस a भी हो सकता है और a प्लस प्लस भी हो सकता है। ये अकेले ऐसे ऑपरेटर्स है जो ऑपरेंड से पहले भी एप्लीकेबल है और ऑपरेंड के बाद भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑपरेंड से पहले एप्लीकेबल करते हैं, हम उन्हें जब यूज करते हैं, वी कॉल इट प्री इंक्रीमेंट। ओके, और जब हम ऑपरेंड के बाद उसे लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, अब हमें समझना ये है कि ये प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट, इनमें एग्जैक्टली फर्क क्या है। ठीक, फर्क है, बड़ा फर्क है, राइट। बट उस फर्क के बारे में सोचना कब है, तो उस फर्क के बारे में हमें सोचना है when we combine these operations, when we combine these operations with some other operation। ओके, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, जैसे अभी लिखे हुए देखो, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इफ दे आर इंडिपेंडेंट, सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। फिर नहीं सोचना है भाई इंक्रीमेंट प्री है या पोस्ट है। लेकिन अगर ये कंबाइन हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा, देखो प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, अब क्या हुआ, अब आपकी इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो कंबाइन हुए, किसके साथ, प्लस वाले ऑपरेशन के साथ वो कंबाइन हो चुके। अब जब कंबाइन होंगे तब हमें सोचना है भाई प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है, जैसे यहां लिखे हुए है प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, तो फिर आपको प्री और पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिंपली इंक्रीज कर देना है। डन। तो इस वाले केस में, पहले वाली केस में, मान लो अगर मैंने इधर लिखा प्रिंट एफ एक्स और इधर भी लिखा प्रिंट एफ एक्स, तो ये वही क्या प्रिंट करेगा, 6, एक से इंक्रीज हो गई, और ये वाला प्रिंट एफ भी क्या प्रिंट करेगा, 7, वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, 5 का 6 हुआ, फिर 6 का 7 हुआ। क्या हमने प्री और पोस्ट के बारे में सोचा, नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, इंडिपेंडेंट है, करेक्ट, आर रिटर्न इंडिपेंडेंटली। ओके, लेकिन जब कंबाइन करेंगे देन इट क्रिएट्स द डिफरेंस। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, इंडिपेंडेंट है नहीं सोचना है, कंबाइन हुए फिर सोचना है। अब सोचना क्या है, देखिए सोचना हमें ये होता है, प्री इंक्रीमेंट कहता है, प्री इंक्रीमेंट कहता है first increase the value of a variable, then use in expression। पहले क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। समझ गए, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट फिर एग्जैक्टली अपोजिट काम करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, फर्स्ट यूज वैल्यू इन एक्सप्रेशन देन इंक्रीज। ओके, अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो,
वी हैव इंट x इज इक्वल टू 3, और फिर हमारे पास है एक इंट y, वी हैव इंट y, ठीक है। और हमने लिखा y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस, ओके। और फिर हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई, लिखा प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई। तो अब हमें ये स्टेटमेंट जो है इसे एग्जीक्यूट कर लेना है। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, मेरे राइट साइड में जो भी है उसे पहले एग्जीक्यूट करो और फिर उसका रिजल्ट मेरे लेफ्ट में स्टोर कर दो, सिंपल है। तो हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्री और पोस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम कहेंगे भाई हमारे पास एक वेरिएबल है x, और x में क्या स्टोर है 3, x कंटेन्स 3, राइट। देन y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस, ये अब हमें सिंपली लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हुए जाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, सोचना। तो प्री इंक्रीमेंट कहती है पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करो। तो आपका जो x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एंड देन यूज दैट 4 एज ए रिजल्ट ऑफ योर प्री इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। तो यहां प्लस प्लस एक्स होके x की वैल्यू 4 हुई। अब ये x का रिजल्ट इधर यूज करो 4, प्लस ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है x की वैल्यू पहले यूज करो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 4, तो 4 इधर यूज हुआ, देन इंक्रीज द वैल्यू, वैल्यू यहां पे बनी 5, डन। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 5, और हमें एडिशन जिनकी करनी थी उन दोनों ऑपरेंड के रिजल्ट्स भी मिल गए। लेफ्ट ऑपरेंड का रिजल्ट मिला 4, राइट ऑपरेंड का रिजल्ट मिला 4, तो 4 प्लस 4 क्या मिलेगा फाइनली 8, और ये 8 जाके y में स्टोर होगा, सो y कंटेन्स 8, ठीक है। और अब यहां जब हम प्रिंट एफ एक्स वाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5 और y की वैल्यू प्रिंट होगी 8, समझ गए। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री क्या कहता है फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन यूज इन एक्सप्रेशन, पोस्ट कहता है पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो, सिंपल है। प्री क्या कहता है इंक्रीज देन यूज, पोस्ट कहता है यूज देन इंक्रीज, और इससे रिजल्ट बदल जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन प्री पोस्ट के बारे में सोचना कब है, कंबाइन होगा तब, करेक्ट। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो सिंपली इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज करो, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीज करो, बात खत्म, क्लियर हुआ, राइट, ओके। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझ गए हो। चलो एक प्रोग्राम आप सॉल्व करके बताओ, रिजल्ट क्या होगा बता दो बस। लेट्स से वी हैव इंट x इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव y आल्सो, और हमने कहा y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स, और फिर हमने कहा प्रिंट एफ एक्स वाई, करा सॉल्व करून टाका ऍट द एंड ऑफ द नोटबुक, हवेत गोळ्या नाही मारायच्या, सॉल्व ऍट द एंड ऑफ द नोटबुक। ऑनलाईन वाले नोटबुक मध्ये सॉल्व करायची सवय लावा, हवेत गोळ्या मारायची सवय नसायला पाहिजे आपल्याला। कैन वी यूज दिस ऑपरेटर एज एक्स प्लस प्लस, यस बेटा कर सकते, अभी वही देखा हमने, ओके 10 मिनट झाले, ठीक है। क्या मिलेगा ये वाला है, इसका आंसर चाहिए बस 820, ओके एक आंसर आया 820। ऑनलाइन वाले आपको क्या मिला, क्या मिला चला अपन सॉल्व करूया, ओके 720, ओके चलो देखते हैं। तो हमारे पास है एक x और एक y, ठीक है। मेमोरी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं 521, शाबाश।
तो वी हैव एक्स. बाळांनो बघा, लक्ष ठेवा. देखो आसान सा पहला एग्जीक्यूशन है. लुक एट द एक्स. तीनों तरफ प्लस प्लस है, मतलब 3 बार एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है. तो 5 का 6 होगा, 6 का 7 होगा, 7 का 8 होगा. तो एक्स की वैल्यू एग्जीक्यूशन चाहे जैसे भी हो, वाई की वैल्यू चाहे जो भी आए, एक्स की वैल्यू तो 8 होगी पक्का. एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि 3 बार इंक्रीमेंट हुई है. समझ गए? अब एग्जीक्यूशन होगा कैसे वो समझते हैं. एग्जीक्यूशन जो है वो जाएगा लेफ्ट टू राइट. कैसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट. तो पहला है प्लस प्लस एक्स. एक्स की वैल्यू इनिशियल क्या है? 5. तो प्लस प्लस एक्स प्री है कि पोस्ट है? प्री है. प्री क्या कहता है? ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवारा बाबा, प्री कहता है पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो. तो एक्स की जो वैल्यू है उसे पहले इंक्रीज करेंगे, वो क्या हुई? 6. फिर इस एक्स की वैल्यू को इधर यूज करेंगे, 6 प्लस एक्स प्लस प्लस. अब ये टर्म में प्री है कि पोस्ट है? पोस्ट है. पोस्ट क्या कहता है? यूज करो फिर इंक्रीज करो. तो व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ एक्स? 6. तो 6 को यूज करेंगे और फिर इंक्रीज करेंगे. डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द एक्स. अभी किसी का रिप्लाई आया था 521, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द एक्स. ओके. आगे प्लस 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 एक्स, फिर से प्री इंक्रीमेंट. क्या कहता है प्री? पहले यूज करेंगे कि इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज करेंगे. प्री पहले इंक्रीज करेंगे 8 और फिर यूज करेंगे 8. ओके. अब x की फाइनल वैल्यू 8 हुई, वो प्रिंट हो जाएगी. नाउ कैलकुलेट द रिजल्ट. हमारे पास तीनों ऑपरेंड के रिजल्ट्स अवेलेबल है. 6 प्लस 6 प्लस 8 कितने चले? 20 हो गया ना. ओके. तो ये होगा 8,20. ये होगा 8,20. डन. समझ गए हो कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है? ऑनलाइन वाले कड़ल का पहाड़. दूसरा एग्जाम्पल चलो एक और करते हैं, फिर थ्योरी लिखेंगे. राइट. सी. तीसरा एग्जाम्पल कहता है वी हैव लेट्स से इंट मेन. सारे एग्जाम्पल्स मेन फंक्शन के अंदर लिखने हैं, बिना मेन का कुछ नहीं होगा. int x is equal to let's say 4. Then we have int y, and then y is equal to plus plus x minus x plus 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 minus minus x. और फिर हमने कहा printf x y और मेन फंक्शन इधर कंप्लीट हुआ. राइट. लेट्स एग्जीक्यूट इट. लिखो ना कर, लिखो ना कर, बस थोड़ा पाहत रहा. वी हैव x और x में स्टोर हुआ 4. x में स्टोर हुआ 4. ठीक है. देन वी हैव y. ठीक है. y इज इक्वल टू, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट जाएगा. ओके. तो पहले एग्जीक्यूट हुआ प्लस प्लस एक्स. प्री है कि पोस्ट है? प्री है. तो प्री कहता है इंक्रीज करो, फिर एक्स की करंट वैल्यू यूज कर देनी है बस. काय वेगळं करायचं नाही. डन. फिर ये माइनस एज इट इज आया. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ये मेन ऑपरेशन से आपके माइनस एंड प्लस, ये मेन ऑपरेशन है. इन ऑपरेशन के जो ऑपरेंड्स है, फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकंड ऑपरेंड और ये थर्ड ऑपरेंड, इन तीन ऑपरेंड की वैल्यूज हम ढूंढ रहे हैं so that we can perform operations. ठीक है. तो एक की तो हमें 5 मिली, अब दूसरे की ढूंढते x प्लस प्लस. पोस्ट इंक्रीमेंट है. क्या करेगा ये? पहले यूज करो. क्या यूज होगा? 5. फिर इंक्रीज करो, क्या हो जाएगा? 6. फिर ये प्लस एज इट इज. अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. माइनस माइनस एक्स. प्री डिक्रीमेंट है. प्री डिक्रीमेंट क्या कहेगा? पहले डिक्रीज करो फिर यूज करो. डिक्रीज करके क्या बनेगा? 5. और फिर x की वैल्यू यूज कर देनी है 5. ठीक है.
तब x की फाइनल वैल्यू तो 5 हो चुकी, वो इधर प्रिंट होगी। अब y को कैलकुलेट करते हैं। y का कैलकुलेशन ये होगा 5 माइनस 5 प्लस 5, क्या मिला 5, तो y में स्टोर हुआ 5, इधर भी प्रिंट होगा 5, 5, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, डन। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, थ्योरी लिखते हैं फिर एग्जांपल लिखो, और भी कुछ हमें इसमें देखना है। ऑनलाइन वाले ले रहे, लिखो, these operators can be applied before the operand as well as after operand. Before the operand as well as after operand. When applied before operand, we call them pre-increment or pre-decrement. When applied before operand, we call them pre-increment or pre-decrement. For example, plus plus a minus minus a. For example, plus plus a minus minus a. उसके नीचे लिखो when applied after operand, when applied after operand we call it post increment or post decrement. We call it post increment or post decrement. For example, a minus minus a plus plus, a minus minus a plus plus। अब लिखो नोट, ये नोट बहुत जरूरी है, लिखो we have to think about pre or post if we are combining these operators, if we are combining them, if we are combining them with some other operation, if we are combining them with some other operation, if they are applied independently, if they are applied independently, comma, simply increase or decrease the value of variable, simply increase or decrease the value of variable. For example, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना, int main, ये जो रेड बॉक्स में है वो वाला एग्जाम्पल लिखना है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हमें पता है, तो यहां लिखेंगे नो नीड टू थिंक अबाउट प्री इंक्रीमेंट, नो नीड टू थिंक अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट। और लास्ट ये जो स्टेटमेंट है इधर क्या लिखेंगे, नीड टू थिंक अबाउट प्री एंड पोस्ट। इधर लिख लेना नो नीड टू थिंक अबाउट प्री इंक्रीमेंट।
बस उतना एग्जांपल लिखना है, हो गया। थोड़े से एग्जांपल लेते हैं रेड बॉक्स में, बाकी का ही लिखना। डन। अब लिखो नीचे, ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये वाले स्टेटमेंट्स लिख लो, उसके नीचे एग्जांपल लिखो, बस ये बड़ी थ्योरी आता। ठीक है, ये लिख लो कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट काम करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, तो ये उनका रूल है। और नीचे 2-3 एग्जांपल्स है, हर एक एग्जांपल इंट मेन में लिखना है। वी हैव टोटल 3 एग्जांपल्स। हर एग्जांपल में एक्स और वाई की मेमोरी दिखाओ और उस मेमोरी में स्टोर की गई वैल्यूज भी दिखाओ। ऑनलाइन वाले इधर करे। एग्जांपल्स लिखूं क्या, 3 एग्जांपल फिर डिव सी प्लस प्लस में टेस्ट करके देखते हैं। वहां आपको एक और चीज पता चलेगी, वो भी नोट कर लेना, पर उसे हमें समझना नहीं है, बस याद रखना है कि ऐसा करना होता है। हो गया। ऑनलाइन वाले लिखूंगा रीजन कर पाओ। हो गया। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑनलाइन वाले देव सीपीपी विजिबल होते का पहाड़। देव सीपीपी विजिबल झालं। इज देव सीपीपी विजिबल। चलो ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है, या फिर जो हमने लिए हैं एग्जांपल जिनके रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो यही है ना, x इक्वल टू 3 प्लस प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस 5 8। x इक्वल टू 3 प्लस प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस, और रिझल्ट क्या आया था 5 8, राईट। तुम्ही लिहिलेत ना एग्जांपल, ओके, ओपन करून ठेवा, रिजल्ट आपल्याला चेक करायचे। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, लेट्स कंपाइल। और कंपाइलेशन में देखो एरर 0 वार्निंग 0 आ चुका, एंड देन रन। तेरी क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या आया था
5 and 8, और अब हमें क्या मिल रहा है 5 and 9। कहाँ गलती हुई? तो ये वाली गलती जो है इसको याद रखना, आप जब काम करोगे आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। इधर होता क्या है, यहाँ एक छोटा सा चेंज करना है अपने प्रोग्राम में। ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वाले ऑपरेशंस जिस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं उस वेरिएबल को वोलाटाइल कीवर्ड लगा देना है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कौन सा कीवर्ड लगाओगे? वोलाटाइल। देखो लगा दिया यहाँ पे, मैंने कहा वोलाटाइल। ओके, वोलाटाइल इंटर x इक्वल टू 3। वोलाटाइल क्या करता है ये हमें अभी समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, बट अभी समझने की जरूरत नहीं है। दैट इज पार्ट ऑफ आवर एमएससी सिलेबस, और आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, मतलब वहां पहुंचने के लिए आपको अभी 3 साल का टाइम है। फिर भी आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, समझ आई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। याद क्या रखना है, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेशन जिस वेरिएबल पे अप्लाई हो रहे उस वेरिएबल के डिक्लेरेशन में क्या लगाओगे? वोलेटाइल लगाओ। ठीक है, और अब टेस्ट करते हैं रिजल्ट, कंपाइल एंड रन, और अब देखो क्या रिजल्ट मिला 5 and 8। अब जो हमें चाहिए वो रिजल्ट है। अब ये वोलेटाइल करता क्या है, तो देखो किसी भी मशीन का एक सिंपल सा रूल होता है, हर एक मशीन, हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस कम से कम टाइम लेकर आपको मैक्सिमम आउटपुट करेक्ट देने की कोशिश करता है। कम से कम टाइम यूटिलाइजेशन, कम से कम मेमोरी यूटिलाइजेशन, लेकिन आउटपुट क्या चाहिए? करेक्ट चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपका ये सी वाला कंपाइलर भी वही काम करता है, सी वाला एग्जीक्यूटर भी उसी पर्पज के हिसाब से चल रहा होता है। तो ये करने के लिए कंपाइलर और आपका एग्जीक्यूटर आपके प्रोग्राम में ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। ओएस वाली कॉन्सेप्ट है, समझ आएगी तो ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, उनका काम क्या होता है कि भाई कम से कम समय में करेक्ट आउटपुट आपको डिलीवर कर देना है। तो ये जो x के साथ आप काम कर रहे हो इस पे हम कई सारे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, प्लस प्लस एक्स। तो कंपाइलर क्या करता है, इस x की एक कॉपी उसके कैश मेमोरी में क्रिएट कर लेता है। वी हैव 3 मेमोरीज, रैम है, कैश मेमोरी है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर के पास भी मेमोरी होती है बट वो उसमें स्टोर नहीं करता डेटा परमानेंट। तो कैश मेमोरी है और रैम है। अब इसकी कॉपी कहां पे क्रिएट हुई? कैश मेमोरी में क्रिएट हुई। तो कैश मेमोरी में क्रिएट होने की वजह से जो ऑपरेशन है वो कैश मेमोरी के साथ चल रहे हैं, रैम के साथ नहीं चल रहे। और हम जिसकी वैल्यू देख रहे हैं वो रैम की वैल्यू। ओके, अब कैश मेमोरी से होता क्या है, ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं। अगर रैम से लेना रहा तो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसर टू कैशे, कैशे टू रैम, फिर रैम टू कैशे, कैशे टू प्रोसेसर। इंस्टेड ऑफ दिस एक कॉपी कैशे मेमोरी में, फिर कैसे घूमेगा, प्रोसेसर टू कैशे, कैशे टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू कैशे, कैशे टू प्रोसेसर। और फिर पता नहीं रैम में कब रिफ्लेक्ट करेगा डेटा, क्योंकि वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो एल्गोरिथम अंदर लिखे हुए ऑप्टिमाइजेशन के उस पे डिपेंड करता है कि फाइनल डेटा कब रैम में रिफ्लेक्ट हो जाए। डोंट नो इट, राइट। तो आसान भाषा में हमें क्या समझना है, कंपाइलर अपना दिमाग चला रहा है सो दैट आपको फास्ट आउटपुट मिले, और हमें बस उसे ये बताना है कि भाई अपना दिमाग चलाना बंद कर और जैसा मैं कहता हूं वैसा एग्जीक्यूट कर। तो हमें बस उसे ये बताना है दिमाग चलाना बंद करो। ये कैसे बताएंगे? यूजिंग वोलेटाइल। समझ गए? रीजन क्या है, तो कंपाइलर आप ही के लिए कर रहा है, वो जो खुद का दिमाग चला रहा है वो हमारे लिए ही चला रहा है, सो दैट वी विल गेट करेक्ट आउटपुट इन मिनिमम टाइम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम मेमोरी यूटिलाइजेशन। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मेमोरी भी बहुत सारी है, तो फिर हम उसको कहेंगे भाई कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए, मेक इट वोलेटाइल एंड एवरी टाइम वर्क विद द कॉपी ऑफ द रैम। कैशे वाली कॉपी नहीं चाहिए, हर बार किसके साथ काम करोगे, रैम के साथ ही काम करोगे। नो एनी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड, एंड देन you will get the calculated results।
अगर वोलाटाइल नहीं करोगे तो प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले ऑपरेटर के रिजल्ट्स जो है दे बिकम अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा ये हमें पता है नहीं पता, उसके लिए हमें कंपाइलर का कोड देखना पड़ेगा कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन उसने किया हुआ है, फिर जाकर के आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंपाइलर का कोड चेक कर सकें। तो हमारे लिए विदाउट वोलाटाइल वाले रिजल्ट्स क्या रहेंगे, विदाउट वोलाटाइल वाले रिजल्ट्स क्या रहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल। डन। वोलाटाइल होगा तो फिर हमारा वाला लॉजिक काम करेगा। कौन सा वाला लॉजिक, प्री वाली केस में पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो, पोस्ट वाली केस में पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो, ये वाला लॉजिक तभी काम कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, क्या करना है, वोलाटाइल। आपको ये नहीं समझना है कि क्या होगा वोलाटाइल से, व्हाट इज कैशे मेमोरी, व्हाट इज रैम, ये वो। आसान भाषा में कंपाइलर को बताना है दिमाग चलाना बंद करो, जो मैंने कहा वही करना। तो वो कैसे बताएंगे, वोलाटाइल से। अब यहाँ पे y को वोलाटाइल करने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस आर नॉट वर्किंग विथ y, दे आर वर्किंग विथ x, इसलिए सिर्फ x को वोलाटाइल किया हुआ है। y को वोलाटाइल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस हो ही नहीं रहा, तो बाय डिफॉल्ट उसके रैम वाली कॉपी के साथ ही काम है, तो वोलाटाइल करके भी कोई फायदा नहीं, और अगर करोगे तो कोई एरर नहीं। ओके, फायदा कब होगा, जब ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाली पिक्चर में आएंगे तब बेनिफिट होगा। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, क्या लिखोगे, टू गेट द करेक्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट्स मेक द वेरिएबल volatile on which plus plus minus minus are working। प्लस प्लस माइनस माइनस जिस वेरिएबल पे काम कर रहा है उस वेरिएबल को क्या करना है, वोलाटाइल करना है। एवढं तिथे साईडला नोट करून ठेवा। जर वोलेटाईल वापरलं तर त्या स्पेसिफिक जागेवरती वोलेटाईल यूज कॅश मेमरीमध्ये होतं का पूर्ण पूरा प्रोग्राम मध्येच वेरिएबल्स वोलाटाइल झाले। अब सारे ऑपरेशन कैशे और रैम को कंसिडर करके होंगे सारे। म्हणजे एकदा वापरलं की सगळे यस, वेरिएबल किया ना हमने वोलाटाइल, हमने कोई ऑपरेशन वोलाटाइल नहीं किया, जर तो वेरिएबल्स वोलाटाइल किया। कर्ली ब्रॅकेट्स मधलं एक स्कोप, स्कोप त्या पुऱ्या स्कोप मध्ये त्या स्कोपच फक्त कॅश मेमरीमध्ये मिळतो का स्कोप सांगता स्कोप नाही राहत, व्हेरिएबल जाते कॅशे मध्ये, फक्त स्कोप पुरता फक्त एक्झिक्युटर फिरत असतो, फक्त व्हेरिएबल मग ती व्हेरिएबल खाली स्कोप मध्ये जिथे जिथे वापरलेलं आहे तिथं सगळीकडे कॅश वाली मेमरी ऍक्सेस केली जाते। To stop optimization of compiler, make your variable volatile। Optimization of compiler, make your variable volatile on which plus plus minus minus are working, on which plus plus minus minus are working, full stop। If you don't make it volatile, if you don't make it volatile, results will be unpredictable, results will be unpredictable। डन? ठीक है, तो जो पहले 3 एग्जांपल्स लिखे थे उधर वोलाटाइल कर लो।
समझ गए? ठीक है, चलो एक बार पढ़ लो हमने क्या क्या देखा आज। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इतना काफी है, बट हमें और भी थोड़े एग्जांपल देखने हैं, कल देखेंगे, आज रुक जाते हैं। ठीक है, आता आपल्याला कळून हळूहळू आपल्याला टाइम वाढवावा लागेल आपला. अँड आफ्टर दिवाळी वेकेशन वी विल शिफ्ट टू 750. राईट, कोणी असतील तुमचे मित्र जर जॉईन होणार असतील तर बस एज अर्ली एज पॉसिबल जॉईन व्हायला सांगा. चलो ठीक है, आज रुक जाते हैं. ऑनलाइन वाले काही शंका असेल तर विचारा बाळांनो. आज आपण थांबूया. झालं एकदम सगळं? हो.